जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। तो मित्रों, हम लोग कुछ मुद्दा पे बात करने आए हैं, हम आपके सामने उपस्थित हैं। और वह मुद्दा है हमारा स्टेट से संबंधित। और बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों के दिमाग में, बहुत लोगों के जहन में ये बात चल रहा है। तो कुछ सवालों का जवाब हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। और कि ये मुद्दा, सबसे पहली बात है कि भाई स्टेट अभ्यर्थी जिनका जो है एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, वो वे लोग अभी क्या करें। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि स्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा जो केस किया गया है, जो भी हमारे साथी केस किए हैं, उसका क्या परिणाम आ सकता है, क्या परिणाम आने की आशंका है। और तीसरी बात यह है कि आज के डेट में आपको 2-3 दिन से एक चीज़ देखने को मिला होगा कि बहुत सारे, मतलब अभी सासाराम के पेपर में भी शायद निकला हुआ था, हमने भी सोशल मीडिया पर ही उसको देखा। बीपीएससी, उसमें लिखा गया था कि बीपीएससी के द्वारा अब हाई स्कूल में होगी शिक्षकों की बहाली। इस पर क्या है मामला, इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है कि स्टेट अभ्यर्थी जो अभी कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, वे लोग अभी बैठ करके क्या करें। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर प्रश्न पर आते हैं कि अभी जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं और उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वे अभी क्या करें। देखिए, आप सभी को बताते चले दोस्तों, सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम हम लोग का, आप लोगों का, सभी का कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब कैंसिल हो गया है तो उस पर केस भी किया गया है। और केस जो है बिल्कुल मजबूत तरीके से, जो हमारे भाई आगे बढ़े हैं, जो हमारे बंधु आगे बढ़े हैं, कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उनका हम और आप सभी मिलकर सहयोग भी करें। हम यह नहीं कर रहे कि उनको सहयोग नहीं करना है, सहायता करना है, सहयोग करना है, उनको सपोर्ट करना है, मनोबल बढ़ाना है। आप यह समझिए कि आप घर में हैं, आप अपने घर में हैं, और उसके बाद भी वे जो है न्यायालय तक जाकर के ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, वकील से मिल रहे हैं, और जो है विभिन्न तरह का जो भी क्रियाकलाप है केस से संबंधित, वो सारे के वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो जो है साधुवाद के पात्र हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमको उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है। और सबसे बड़ा अप्रिसिएशन किसे नहीं अच्छा लगता है। अगर आप हम उनको अप्रिसिएट करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, अभी प्रेरणा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आगे के लिए वो काम भी कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, देखिए, केस अपने मुद्दा पे है। ठीक है, केस तो हो ही गया है, लगभग एक आदमी के द्वारा केस नहीं हुआ है, लगभग 3-4 आदमी के द्वारा जितना भी केस हुआ है, सबका एक ही मुद्दा है कि भाई बिहार स्टेट एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, उसको जो है हमको रिटर्न लाना है। ठीक है। और आप सभी को बता दें कि रिटर्न लाना है सबका, भले जो है किसी भी वकील के द्वारा कितना भी फाइल केस किया गया हो, लेकिन सबका जो मेन जो मुद्दा है वो स्टेट जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उस कैंसिल एग्ज़ाम को फिर से हमको रिजल्ट देना, हमको कैंसिलेशन नहीं चाहिए। तो मुद्दा सबका एक है, इसीलिए घबराइए नहीं आप लोग कि कितना आदमी केस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका अलग अलग विचार नहीं है, विचार तो एक ही है। अब दूसरी बात यह है कि एक न्यूज़ जो है हम लोग को पेपर में देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी के द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होगी बहाली। देखिए, वो सब जो है, एक तो पहले जो न्यूज़ हम लोग को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, वो बहुत ही पुराना न्यूज़ था। ठीक है। उसके बाद उस दिन सासाराम के पेपर में 30 मई को जो है वो न्यूज़ निकला था। बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं, वो अगर सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल हो रहा है तो उसको सीधा सीधा कोई अधिकृत अधिसूचना के भी कभी कभी छाप देते हैं। तो इससे आप लोग, हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल अभी तक सूचना नहीं है, अभी कोई इस तरह का सूचना नहीं है कि बीपीएससी के द्वारा करेंगे बहाली, या बीपीएससी के द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होगी बहाली, ऐसा कोई सूचना है ही नहीं। ठीक है। तो वो एक प्रकार का र्यूमर्स है, आप उससे बच के रहें। ठीक है, अभी तक वैसा कोई सूचना नहीं है। देखिए, बीपीएससी के द्वारा हो चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम लो, एग्जाम से डर नहीं लगता है साहब। अगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, उनको एग्ज़ाम से डर नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप में जज्बा है, आप में जुनून है, तो आपको एग्ज़ाम से डर नहीं लगता होगा। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको एग्ज़ाम से कभी डर नहीं लगता। डर इससे लगता है कि समय से कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए आप हम जो है डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं अब एग्ज़ाम होगा तो कितना दिन बाद रिजल्ट आएगा, कितना दिन बाद ज्वाइनिंग होगा, ये सब बातें हैं। तो एग्ज़ाम से तो किसी को डर नहीं है। अब देखिए, तीसरी बात, वो बीपीएससी से ले या किसी बोर्ड से ले, कोई समस्या हमको आपको नहीं है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम लेती है तब। लेकिन अभी हम लोगों को मुख्य फोकस जो हमारा रहेगा कि जो केस हुआ है उनको सपोर्ट करना है, सहायता करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, उनको अभी प्रेरित करना है। तीसरी बात यह है कि जब आप जो है स्टेट परीक्षा आपका कैंसिल हो चुका है और उसके बाद में आप अभी बैठे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे समझ से, जो मेरे मन में जो आया, मेरे जहन में जो आया, हम लोग भी हमारे से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से, और सभी लोग जो है शिक्षक हैं या शिक्षक बनने की कगार पे है। तो आप सभी को बता दें कि देखिए, आपको करना क्या है कि आप जब अभी घर पर बैठे हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से
तैयारी करने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि देखिए तैयारी आपका जो है हमेशा ज़बरदस्त रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं, देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि परीक्षा होगी ही, लेकिन आपको ना प्रिपरेशन पूरा तैयार रखना है। प्रिपरेशन पूरा तैयार रखने का मतलब ये हुआ कि आपको उस चीज़ के लिए कभी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। कोर्ट का जो है, न्यायालय का दरवाज़ा हम लोग खटखटा रहे हैं। अगर हम लोगों को न्याय मिलता है तो बहुत बढ़िया, और 99% उम्मीद है हम लोग को न्याय मिलने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1% में कुछ हो सकता है, तो इसके लिए हम नहीं चाह रहे कि आप लोग उसके वजह से कभी पीछे हो जाए, ठीक है। इसीलिए आपको जो है पढ़ाई में निरंतरता बना कर रखना है। जो भी आपका जो है स्टेट से संबंधित जो भी छात्र है, अभी आप बैठे रहेंगे उससे हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं मिल सकता है, लेकिन आप जब तैयारी में लगे रहेंगे तो उससे आगे चलकर आपका बहुत कुछ मिल सकता है। और कहा जाता है कि अधिगम जो होता है वह, जो आप कह सकते हैं कि जीवन भर सीखता है आदमी, और वह जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली क्रिया होती है अधिगम, जो लर्निंग होता है। तो पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि ज़िंदगी भर पढ़ते रहे, ये भी बात सही है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बैठे हैं अभी, अगर आप सिर्फ कोर्ट और न्यायालय के राह देख रहे हैं कि हमको यहाँ से न्याय मिलेगा, उसके बाद में हमारी नौकरी हो जाएगी, ठीक है, वो 99% चांस है वैसा होने का। लेकिन 1% के केस में हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना तैयारी मजबूती से रखें। अगर हमारा बात किसी को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे समझ से आपको अपने पढ़ाई में निरंतरता रखनी चाहिए, और तैयारी भी आप अपने आप को ज़बरदस्त रखें। और देखिए, आपके पास जब क्वालिटी है, आपके पास जब गुणवत्ता है, तो आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं। चाहे वो बीपीएससी ले, तब चाहे वो कोई बोर्ड एग्जाम ले, एसएससी ले करके, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले, अर्थात 2017 का जब आप बिहार टीईटी का एग्ज़ाम जो पास किए होंगे वो देखे होंगे उनका क्वेश्चन का लेवल कैसा था। 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था टेट का, मतलब प्रारंभिक परीक्षा का, और 2017 में जो परीक्षा का प्रश्न का स्तर था, दोनों में अंतर आपको क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, अंतर आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के विद्यार्थी जो है वो उसको पास नहीं कर पाएंगे, उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, शिक्षक बंधु है जो उसको भी क्रैक कर सकते हैं। तो उससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात का है कि कोई काम समय से नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे प्रिय साथी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप जो है पढ़ाई में निरंतरता बना कर रखें। बाकी जो है, हम अपने चैनल पर शिक्षा से संबंधित जो भी समस्या होती है हम उसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग का जो भी प्रश्न होगा, अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमको ऑथेंटिक जानकारी देने का हम आपको कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सही जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।